हरे कृष्णा प्रभु जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके। हरे कृष्णा। या तो आई होप आप सब लोग एक्साइटेड होंगे। कार्तिक मंथ एंड हो रहा है कल। और कार्तिक मंथ में आप में से कोई लोगों ने कुछ ना कुछ वॉव्स रखे होंगे। और आपको जैसे बताया जाता है कि ये हैबिट फॉर्मिंग मंथ है। तो इससे कुछ हैबिट फॉर्म्स होती है, तो जरूरी नहीं है कि कार्तिक मंथ समाप्त होता है तो फिर हमें वो छोड़ ना देना चाहिए। जो भी हमने वॉव्स लिया है, तो अगर वो पॉसिबल है तो उसको हमें कंटिन्यू करना चाहिए। तो नेक्स्ट कार्तिक मंथ में कुछ और वाव लेके हमें उसको और ऐसे धीरे स्लोली स्लोली वी कैन प्रोग्रेस इन आवर डिवोशनल प्रैक्टिस। तो लेट अस स्टार्ट। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। तो हमने लास्ट टाइम देखा था क्वालिफिकेशंस ऑफ डिवाइन गाइड। दैट मीन्स व्हाट? स्पिरिचुअल मास्टर, हमारे गुरु, आध्यात्मिक गुरु कैसे होने चाहिए, इनके बारे में हमने लास्ट टाइम देखा था। आप में से किसी को याद है हमारे आध्यात्मिक गुरु कैसे होने चाहिए? हालांकि बहुत टाइम हो गया है, बीच में इतने सारे फेस्टिवल्स और फंक्शंस आ गए, तो हमको एडजस्ट करके ये सीरीज को मैं थोड़ा ब्रेक लगाना पड़ा। अब हम इसको रिज्यूम कर रहे हैं वापस से। तो आप में से कोई अनम्यूट करके बोल सकता है अगर किसी को याद है थैंक यू थैंक गुरु यू। के क्वालिफिकेशंस क्या होते हैं, होने चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes, माता जी। हाँ, गुरु के क्वालिफिकेशंस में आपने बताया था कि गुरु टॉलरेंट होने चाहिए, मर्सीफुल होने चाहिए, फ्रेंड्स टू एवरीवन, वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखने होने चाहिए, और स्टिक टू शास्त्रास। यस, या गुरु शुड बी लाइक पे चेक। अगर बैंक में बैलेंस है तो ही चेक दे सकते हैं, तो अगर शास्त्र में कुछ है तो ही वो उसमें से हमें ज्ञान दे सकते हैं। वो ऐसे कुछ नहीं बोलेंगे जो शास्त्र में नहीं दिया गया हो। वो अपने रियलाइजेशंस बोल सकते हैं, पर वो शास्त्र पर ही बेस्ड होंगे। और गुरु, बाकी और क्या होता था? गुरु इंद्रिय तृप्ति नहीं करते, इंद्रिय उनके अंकुश में रहती है ना। गुरु ढोंगी नहीं होने चाहिए ना। गुरु कभी नहीं बोलते कि मैं भगवान हूँ, बल्कि बोलते हैं कि मैं भगवान का दास हूँ। और उनके संदेश का हमें उनका आदेश, भगवान के आदेश का, भगवान की इच्छा क्या है वो हमें समझाते हैं। तो गुरु वो होते हैं। और भी हमने बहुत कुछ गुरु के बारे में सुना था, तो वो हमें पता है। अभी अभी शिष्य कैसा होना चाहिए, हमें ये भी सोचा था कि गुरु की जरूरत वाकई में है कि नहीं। तो हमने देखा था कि हाँ, हम हर एक चीज में किसी ऑथोरिटी की छाया, छत्र छाया लेते ही हैं। कोई भी चीज हमें सीखना हो तो हमें उसमें गुरु चाहिए। तो स्पिरिचुअलिटी में क्यों नहीं, क्यों हम इसमें अपनी मनमानी करें? तो इसमें भी हमें गुरु की शरण लेनी ही होती है। और अब सोचेंगे, अगर गुरु है तो गुरु ऐसे ही किसी शिष्य को अपना शिष्य नहीं बनाते, तो उसके कुछ गुण होते हैं। अगर शिष्य उस तरह का हो तो ही गुरु उसको स्वीकारते हैं। तो हमें कैसे शिष्य बनना चाहिए जिसे गुरु हमें स्वीकारे और गुरु को हम प्रसन्न कर सके? तो ऐसे क्या क्वालिटीज शिष्य में होती है, वो हम आज सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम देख सकते हैं कि समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको गुरु की आवश्यकता ही नहीं है, जो इतने धनी होते हैं और वो अपने पैसे से कुछ भी खरीद लेते हैं। और उनको लगता है कि बस मेरे पास पैसा है तो पूरा विश्व मेरा है,
और वही अपनी छोटी दुनिया में वो अपना इंद्रिय तृप्ति करते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक फुटबॉलर है, आपको नाम भी पता होगा शायद, मेसी है, मेसी, ठीक है, ही अर्न्स लाइक एनीथिंग। एक फुटबॉलर है जिसने टेबल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया कि ये जो है, ये पर्टिकुलर ड्रिंक वो आपको नहीं पीना चाहिए, उसके जगह पानी पीना चाहिए। इसके कारण वो जो ड्रिंक कंपनी थी उसको कई लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया था। तो ऐसे ये लोग हैं, इसके इनके एक बोल से पूरा शेयर मार्केट अप एंड डाउन हो जाता है। तो इतने धनी व्यक्ति, उनको ऐसा लगने लगता है कि बस यही मेरी दुनिया है, इसके आगे और कुछ नहीं है। जैसे एक कूप मंडक यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक कूप मंडक को क्या लगता है कि जो दुनिया है ये यही है, एक कुआं ही पूरा दुनिया है, और ऊपर जो जहाँ से लाइट आ रही है वो सूर्य है, और वो सुबह में सूर्य आते हैं और रात को वो चले जाते हैं, और यही मेरी दुनिया है और इसी के इर्द गिर्द सब है। अगर कोई सागर वाला, दरिया में से कोई आता है मेंढक और इस कुएं में कूदता है और उससे उसकी बातचीत होती है, तब उसको मालूम पड़ता है कि नहीं, दुनिया तो इसके अलावा बहुत सारी है, और एक कुएं में जितना पानी है वो तो एक चुल्लू भर है, बाकी पूरी दुनिया में कितना पानी है वो उसको दूसरा जो मेंढक है वो बता पाता है। तो इस तरह अगर कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं तो उसको भगवान की या गुरु की नीड नहीं होती। और वो भूल जाते हैं कि हम भगवान पर डिपेंडेंट वाकई में है। कैसे? क्या हम हवा के बिना जी सकते हैं? नहीं। क्या हम पानी के बिना जी सकते हैं? नहीं। क्या हम खाना खाने के बिना जी सकते हैं? जो लोग भीष्म पंचक का व्रत कर रहे होंगे वो लोग को समझ आया होगा कि हाँ, अन्न के बिना हमारी क्या हालत होती है। हमें सब आजू बाजू में अगर कोई पड़ोसी में या कोई फ्रेंड्स में ऑफिस में टिफिन बॉक्स में खोलते हैं और जो सब्जी की स्मेल आती है और रोटी की स्मेल आती है, तो वो भी हमें लगता है कि ओ, वी आर मिसिंग समथिंग, है ना। तो हम इन चीजों के बिना रह ही नहीं सकते। खाना पीना, हवा, तो ये सब कुछ कौन देता है? ये भगवान ही तो देते हैं। तो भगवान पे हम पूरा डिपेंडेंट है। हम सुबह में उठने से रात को सोने तक, सोने के बाद भी, जब हम सो जाते हैं फिर भी हमारी सांसें चलती रहती हैं। क्यों? हमारे ब्रेन में जो इनवॉलंटरी सेंटर होता है जो हमारी सांस को चलाता रहता है, तो वो ब्रेन, ये जो हार्ट, ये मस्तिष्क, ये हमारे फेफड़े, हमारी किडनीज, लीवर, हमारा पूरा बॉडी का जो ग्रॉस ऑर्गन्स है, जो छोटे ऑर्गन्स है, जो कोशिकाएं हैं, जो अंतस्राव है, जो भी बॉडी में हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ खाना मुंह में निवाला रख सकते हैं, वो अपने आप नीचे जाता है। हम सिर्फ उसको मैस्टिकेट, हम चबा सकते हैं और वो अपने आप नीचे जाता है, पाइपलाइन से नीचे जाता है। फिर हम कभी कभी उल्टे भी हो जाए तो बाहर भी नहीं आता, और पेट में उसका जो भी प्रोटीन रहता है तो प्रोटीन का पाचन होता है, चर्बी होती है तो चर्बी के लिए उसका पाचन होता है, अगर कार्बोहाइड्रेट होता है तो उसके लिए जो भी उत्सेचक चाहिए वो बॉडी में ऑटोमेटिकली सिक्रीट होते हैं, और पूरा पाचन करके ब्लड बनता है। और ब्लड बन के जो कचरा होता है वो स्टूल के जो कॉर्नर में जाता है, और फिर नेक्स्ट डे वो स्टूल के रूप में बाहर निकलता है। और ये जो ब्लड होता है उसमें बहुत सारी खामियां होती है, वो यूरिन के रूप में बाहर निकलती है। तो ये हम कंट्रोल करते हैं क्या? नहीं करते हैं। तो हम ये जो भी सारी सिस्टम है वो ऑटो पायलट मोड पे कैसे है? देयर इज नथिंग लाइक ऑटो पायलट, क्योंकि ये सब कुछ भगवान ही चलाते हैं। भगवान की इच्छा के अनुसार, भगवान की जो अधीन प्रकृति है उसके कारण ये सारा विश्व चलता है। पर अगर जो लोग अपनी माया के इल्यूजन में आकर अपनी लाइफ में इतने व्यस्त हो जाते हैं, तो हमारी एक वृत्ति हो जाती है कि हम भगवान का जो रोल है हमारी लाइफ में उसको भूल जाते हैं। जैसे कि ये व्यक्ति है, इट्स अ रियल स्टोरी। ये व्यक्ति बड़ा ही मिलियनर है, और वो कार में कहीं पे जा रहा था, और जाते जाते उसने एक, ये जो डाकू है उसने उसको पकड़ लिया, और गन पॉइंट पे उससे उसकी सारी मिलकत जो भी है उसके पास था, पैसा, घड़ी, मोबाइल, सब मांग लिया। वो मांग लिया। फिर उसके साथ दूसरा व्यक्ति था, वो दोनों बात करने लगे।
कि क्या करें, इसको जाने दें या इसको यहीं पे मार दें, क्योंकि अगर उसको मारेंगे नहीं तो वो आगे जाके पुलिस में बोल देगा और फिर हम लोग पकड़े जाएंगे। एक काम करते हैं, मार देते हैं। यही डिस्कशन में ये दो लोग थे और तुरंत ही वो जान बचाकर भाग लिया, यू टर्न करके भाग लिया। उसके बाद क्या होता है कि वो जब भी सोता था अपने आलीशान मकान में, बड़ा सा 200-300 स्क्वायर फीट के रूम पे, अच्छा सा एसी चलाकर आराम से पूरा बेड में एकदम गद्दा, सॉफ्ट गद्दे में आराम से जब वो सोने जाता था, तो तुरंत ही उसको ये नाइटमेयर आते थे कि उसने गोली खा ली इन लोगों से, और गोली उसको मार दी और मृत्यु हो गई उसकी, और सारा बिजनेस उसका चौपट हो गया, सारे शेयर मार्केट डाउन हो गए, उसका बिजनेस बिक गया। इसके उसके तो नाइटमेयर्स आने लगे, उसको शांति नहीं थी। तब जाके उसको एक हरे कृष्ण भक्त आपके जैसा कोई, और गीता गीता लाके उनको दिखाया, देखा अभी अभी ये मैराथन आएगा, दिसंबर में हम लोग श्रीमद् भगवत गीता जयंती आती है, तो उसके उपलक्ष्य में हम लोग मैराथन मनाते हैं। तो मतलब हम सभी को एक एक पर्सन को जाके भगवत गीता के बारे में बताते हैं और उनको बताते हैं कि इसको अपने घर में रखना चाहिए और उसको रेगुलरली पढ़ना चाहिए। तो ऐसे ही कोई व्यक्ति ने उसको भगवत गीता दिया, भक्त ने भगवत गीता को उनको दिया, भगवत गीता उन्होंने पढ़ी, और पढ़ने के बाद उन्हें समझ आया कि मेरी चिंताओं का कारण क्या है, मुझे चिंता करनी नहीं है। और उसकी जो आत्मा है उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके गया, उसको शांति प्राप्त हुई, उसको पूरा कॉन्फिडेंस प्राप्त हुआ कि कृष्ण ही मेरे पालक है और कृष्ण ही मेरी रक्षा करेंगे। और उसको मन में दृढ़ श्रद्धा हो गई कि कभी भी प्रॉब्लम में होगा तो कृष्ण ही, जैसे मैं मेरे बच्चे की रक्षा करता हूँ, जैसे कृष्ण मेरे परम पिता है और वो अवश्य रक्षा मेरी करेंगे, अवश्य रक्षिबे कृष्णा, जैसे दृढ़ श्रद्धा हो गई। तो इससे ऐसा एग्जाम्पल लेके हम समझ सकते हैं कि कितने भी पैसा हो जाए हमारे पास, कितने भी हम धनी हो जाए, पर अगर लाइफ में शांति और अभय चाहिए हमें, तो वो पैसे हमें नहीं दे सकते। इतना सॉफ्ट गद्दा ले लो आप, इतना इंच का, इतना डनलॉप का, जितना स्प्रिंग मैट फोम सब लगवा लो, पर अगर अच्छी नींद चाहिए तो अच्छी नींद के लिए वो डनलॉप का गद्दा नहीं चाहिए हमें, उसके लिए तो एक सादा चादर या हम जमीन पे भी अच्छे से सो सकते हैं। पर मानसिकता की जरूरत है, वो कॉन्शियसनेस का जरूरत है हमें। अगर वो कॉन्शियसनेस, अगर वो कृष्णमय हो जाए, अगर हम कृष्ण को अपना पालक मान ले और हम उनके जो वाणी है भगवत गीता में दी गई है उसको कोई संत से सुने, तब जाके हम, हमारे पास जितने भी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, वर्ल्ड में, उससे हम लोग बचकर रह सकते हैं। आपको पता है अर्जुन का ये जो धनुष था उसका नाम क्या था? गांडीव। 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 यस, वो गांडीव इतना प्रबल था, इतना स्ट्रांग था कि उसकी एक टंकार से जो दुश्मन होते थे उसके हृदय द्रवित हो उठते थे। मतलब उनको लगता था कि अभी अर्जुन आया, अभी काम खत्म। कहाँ किया था उसने? विराट नगर में किया था, जब वो युद्ध हुआ था, जब अर्जुन अभी भी अज्ञातवास में थे, और उसने जो सारी सेना को बचाना, पूरे देश वो बचाना था उसको, तब उसने ये टंकार की थी, तो तब लोगों को लगा था कि हाँ ये अर्जुन हो सकता है, और फिर सारे कौरवों को उसको हराया था। तो अ, अर्जुन के पास क्या कुछ नहीं था, अर्जुन बहुत ही बुद्धिशाली था और अपने गुरु का वो श्रेष्ठ शिष्य था। उसने इवन महादेव को भी हराया था। जब वो तपस्या कर रहा था वन में, तब महादेव एक पिग बन के उस पर अटैक किए थे, जंगली पिग बन के। जो वो एक्चुअली एक राक्षस था, पर एक शिकार बन के महादेव आए थे, शिकारी बन के, और महादेव ने उनको, अर्जुन ने महादेव को भी हराया था युद्ध में। तो उसके बाद महादेव जी ने उनको ये पाशुपतास्त्र भेंट किया था। इवन इंद्र ने भी उनको, अर्जुन को एक अस्त्र भेंट किया था। तो अर्जुन ना केवल पृथ्वी के लोगों को हरा सकता था, पृथ्वी के कई क्षत्रियों, कई राक्षसों को हरा सकता था, वो इवन जो देवलोक हैं, वहां से जितने भी गंधर्व आते थे, जैसे कि चित्ररथ और बहुत बड़े शस्त्र वाले जो योद्धा थे, उसको भी अर्जुन हरा सकता था। तो ही वॉज अ वेरी पावरफुल मैन, अर्जुन।
तो उसको कोई चीज की कमी नहीं थी। इतनी शक्तिशाली होते हुए भी उसकी जो भी इंद्रिय है वो इतना कंट्रोल थी कि जब वो इंद्र लोग गया था तब उर्वशी उनसे आकर्षित हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि नहीं, आप मेरी माँ के समान हैं, और उनके प्रपोजल को ठुकराया था। आपको याद होगा कि आपने ये महाभारत बी आर चोपड़ा का जो देखा होगा, उसमें एक सीन आता है कि जब कौरव और पांडव का जो एग्जीबिशन था, जो भी वो उन्होंने सीखा था गुरु द्रोण से, उनका पूरा एग्जीबिशन लगा था। तो अर्जुन ने एक के बाद एक अपने दैवी वेपन दिखाए थे। उन्होंने अग्नेय वेपन यूज किया था जिससे पूरा आग लग गया। वरुण वेपन यूज करके उसने बहुत सारा पानी वहां पे इकट्ठा कर दिया। वायव्य वेपन यूज किया और पूरा हवा का झोंका इतना बड़ा जैसे तूफान आ गया हो। फिर पर्जन्य वेपन यूज किया और उससे उसने बहुत सारी बारिश लगा दी। फिर भौमा वेपन यूज करके उसने वहां पे एक जमीन का बड़ा टुकड़ा लाके रख दिया। फिर पर्वतीय वेपन यूज किया और पूरा एक बड़ा पर्वत बन के वहां पे आ गया। फिर लोगों ने बोला कि ये सब कुछ यहाँ पे आ गया, अभी ये साफ कौन करेगा? अर्जुन ने फिर दूसरा अंतर्धान वेपन यूज किया और सब कुछ वहां से अदृश्य हो गया। तो अर्जुन कुछ भी कर सकता था, कुछ भी। बचपन से लेके अर्जुन ने उसकी जो क्षमता थी वो अनबिलीवेबल थी। और वो गीता में भी बताता कि देख, मैं ये वायु से भी फास्ट बाण चला सकता हूँ। फिर भी जब वो कुरुक्षेत्र में अपने भाइयों के सामने खड़ा था, अर्जुन को पता था कि अर्जुन जिसके सामने युद्ध करने वाला है वो कौरवास है, वो बड़े ही अधर्मी व्यक्ति हैं। अम, और उसके खुद के पक्ष में धर्म है, उसको वो भी पता था। उनको कृष्ण का बैग भी था, कृष्णा जो कि सारे धर्म के पिता है। फिर भी अर्जुन को दुख हो रहा था। क्यों? क्योंकि उसके कजिन्स, उसके जो एल्डर्स थे, जो कौरवों की साइड थे और जो अधर्म की साइड थे, उनके सामने उनको युद्ध करना पड़ रहा था। तो इसके लिए वो बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। जो हमने वो गीता वाला सीरीज स्टार्ट किया था, जो अभी फिर से रिज्यूम होगा, तो उसमें भी हाँ, इसके 5 जो कारण थे। उसको दया भाव था, उसको लग रहा था कि मैं पाप करूंगा, उसको लग रहा था कि वर्णशंकर प्रजा उत्पन्न हो जाएगी। वो इनडिसिसिव था, उसको समझ नहीं था कि मैं इनको जीत लूं या इनके द्वारा जीता जाऊं। तो इस तरह से बहुत सारे वो 5 या 6 मेनली उसने एक्सप्लेनेशन दिए थे और बोला था कि मुझे ये युद्ध नहीं करना है। तो इतना धनी, इतना बलशाली व्यक्ति अर्जुन, उसको भी ऐसे प्रॉब्लम्स आए थे। और इसके कारण उसने क्या किया, अपना जो गांडीव था वो नीचे रख दिया। जस्ट अ सेकेंड। ओके। उसने अपना जो गांडीव था वो नीचे रख दिया और कृष्ण को बोला कि हे कृष्णा, मैं अभी युद्ध नहीं करूंगा। दैट्स इट, मैं युद्ध नहीं कर सकता। तो ऐसे ही अर्जुन की तरह हमारे साथ भी ऐसा होता है। तो जितना भी हमारे पास मटेरियल नॉलेज हो या स्कॉलरशिप्स हो, हमारी पोजीशन अपनी कंपनी में या अपने बिजनेस में इतनी हाई हो, हम इतने ही ज्यादा सुंदर हैंडसम हो, हम बहुत ही अच्छे कुल में जन्मे हुए हो, और हमारे पास इतना धन हो कि हम कुछ भी कर सके, तो फिर भी जो लाइफ के जो रियल प्रॉब्लम्स है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये उनको हम सॉल्व सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हमको पता है कि आजकल इतना सारा मेडिकल फैसिलिटीज है, इतना मेडिकल फैसिलिटीज है कि आप जब जो फॉरेन कंट्रीज में से जो माँ बाप है, जो गर्भाधान नहीं हो सकता है, बच्चे उनके नहीं हो सकते हैं, वो इंडिया आते हैं और फिर यहाँ पे आके सरोगेसी करते हैं, वो भी आपको पता है। फिर दूसरा टेस्ट ट्यूब बेबीज करते हैं। वो टेस्ट ट्यूब बेबीज में भी जो भ्रूण होता है, वो ऐसे 10 भ्रूण बनवाते हैं और 10 भ्रूण को फ्रीज के एक डब्बे में लेकर वो नेक्स्ट कंट्री में लेके जाते हैं। और जब उनको बच्चा चाहिए होता है तो उसमें से एक भ्रूण निकाल कर वो माता में इम्प्लांट करते हैं और उनको बच्चा मिल जाता है। तो उसके बाद उनको बच्चे चाहिए तो उसमें से ले लेते हैं, नहीं तो नहीं, तब तक वो भ्रूण
वो जो पैक में वो फ्रीज रहता है। उनको बच्चे चाहिए, मार्केट जाओ और अपने बैंक में से डब्बा निकालो, इम्प्लांट करवाओ, बच्चा आ गया। तो द टेक्नोलॉजी इज सो एडवांस। आपको पता है कि एआई एआई का जमाना है ना आजकल। तो कुछ भी करवा लो आप, कितने भी पुराने फोटोज हो, आप उसको लाइव फोटो बना सकते हो। आप यहाँ पे बैठे बैठे दिस जूम इज वेरी एडवांस। सी, हम लोग इकट्ठा मिल नहीं सकते कई कारणों से, फिर भी हम बैठे बैठे एक साथ बात कर रहे हैं और हम कुछ ना कुछ चर्चा कर पा रहे हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में। तो ये क्या टेक्नोलॉजी ही है ना। हम लोग पैसे भेज सकते हैं 1 सेकंड में, कितने करोड़ों लाखों रुपए का ट्रांसफर करा सकते हैं हम लोग, है ना। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांस में भी है, एमिनिटीज बहुत आ गई है लाइफ में। ये हम घर में एंटर होते ही बोल दे हे सिरी, हे एलेक्सा, क्या बोलकर हम लाइट चालू कर सकते हैं, पंखा ऑफ कर सकते हैं, कर्टेन्स बंद कर सकते हैं, कर्टेन्स ओपन कर सकते हैं, घर का रंग भी चेंज कर सकते हैं, और टीवी को आंख पलका कर उसको ऑर्डर भी दे सकते हैं। मोबाइल को भी अपने हाथ ऐसे ऐसे गेस्चर्स करके ऊपर स्क्रीन ऊपर नीचे कर सकते हैं, और एक फोन से दूसरे फोन को चार्जिंग भी दे सकते हैं। मतलब आप सोचो क्या क्या कर सकते हो। टेक्नोलॉजीज इतना एडवांस हो गई है कि आप एक लैपटॉप, 2 लैपटॉप साथ में बैठ खड़ा है, आप एक गेस्चर करोगे, ये जो भी मटेरियल कॉपी होके वहां पे जाके पेस्ट हो जाएगा। सी, ये सब कुछ, प्रॉब्लम ये है कि ये सब कुछ होते हुए भी हम सबको स्ट्रेस है, टेंशन होता है, हम सब शोकग्रस्त होते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इनडिसीजन हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता हमें क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जाते हैं, हमें अकेलापन महसूस होता है, और बहुत सारे लोग सुसाइड करते हैं। अकेले इंडिया का डेटा है, और 2022 का डेटा है कि उस साल कुछ 1,70,000 लोग ने सुसाइड किया था। अगर पूरा वर्ल्ड का आप उसको एक्स्ट्रापोलेट करें तो वर्ल्ड में कुछ 7 से 8 लोगों ने उस साल सुसाइड किया था। डिप्रेशन की बात करें तो इंडिया में, यूएस में, वर्ल्ड में सारे डेटा निकाल के देखेंगे तो आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड का एक है, फिर आईपीएसओएस करके एक डेटा है, उसके डेटा के अनुसार 50 से 60% लोग ऐसे हैं जिनको वर्क रिलेटेड स्ट्रेस होता है, और इस स्ट्रेस से उनके जो नॉर्मल लाइफ होती है वो भी हैम्पर होती है। और 80 से 85% लोग ऐसे हैं जिनको वीक में एक बार स्ट्रेस होता ही है। तो ये स्ट्रेस, ये सुसाइडल थॉट्स, फिर ये शोकग्रस्त अवस्था, फिर डिप्रेशन, ये सब क्यों हम ये अपनी टेक्नोलॉजी जो सो कॉल्ड मॉडर्न साइंस है उसे निकाल नहीं सकते, क्यों? आपको पता है कोरोना में, लोग कोरोना से तो कोरोना के बाद जो मेरे साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड्स थे उनकी ओपीडी अचानक से बढ़ गई। क्यों? तो कोरोना से तो लोग ग्रस्त हुए ही थे, पर मानसिक रूप से भी वो लोग बहुत आघात में थे, बहुत डिप्रेशन में थे एक्चुअली। तो कितना भी मेडिकल साइंस आगे बढ़ जाए, कितना भी हम लोग तरक्की कर ले, परंतु जो लाइफ के रियल प्रॉब्लम्स है वो हम कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे अगर हम मटेरियल साइंस को ही पकड़ के रखे तो इसीलिए अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन समझता था कि उसको अभी क्या करना चाहिए, तो इसलिए सिंपली ही sang कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः यच्छेन्द्रियस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हे कृष्णा, I am confused about my duty and I have lost all the composure because of miserly weakness. मेरी दुर्बलता के कारण मैं भूल गया हूं कि मेरी फर्ज में क्या आता है, मुझे क्या करना चाहिए। मुझे ऐसी कंडीशन में कृपया करके आप बताइए कि मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है, मेरे लिए अच्छा क्या है। अब मैं आपका शिष्य हो गया हूं, मैं आपको सरेंडर करता हूं, कृपया करके आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए। तो अर्जुन के केस में कौन थे? कृष्ण हिमसेल्फ। और अर्जुन अभी सीरियस हो गया था, वो कृष्ण के साथ खेलता था, कृष्ण के साथ गप्पे लड़ाता था,
कृष्ण के साथ सोते थे वो लोग, और पिकनिक में जाते थे, सब कुछ करते थे। एज अ फ्रेंड अर्जुन वॉज साख्य रस में था, परंतु अर्जुन वो साख्य रस को स्टॉप करना चाहता था, और वो भगवान को बोलता था बस नाउ इट इज इनफ, नाउ प्लीज यू बिकम माई स्पिरिचुअल मास्टर, और मैं आपका शिष्य बनता हूँ, और मुझे सीरियसली जानना है कि मुझे मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है। तो कृष्णा इज एक्चुअली द ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर, कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो भगवत गीता का जो साइंस है वो कृष्ण के थ्रू अर्जुन को प्राप्त हुआ, और अर्जुन के थ्रू हम सबको प्राप्त हुआ है। तो ऐसे ही लाइन में अगर हम ऑथेंटिकेट प्रामाणिक स्पिरिचुअल मास्टर का अगर हम शरण लेते हैं, तो जैसे अर्जुन को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वैसे हमें भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है, और हमें भी अज्ञानता और जो भी हम कुछ सहन कर रहे हैं ये भौतिक संसार में, उससे हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हम परीक्षित महाराज का उदाहरण ले सकते हैं कि इन्होंने, जब उनको पता चला कि 7 दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है, तब सब कुछ छोड़ के, बाकी कोई होता तो क्या करते कि मुझे पूरा वर्ल्ड टूर करना बाकी है, मैं सबमरीन में कभी नहीं बैठा, मुझे सबमरीन में बैठना है, मुझे हेलीकॉप्टर में जाना है, अब मुझे लाइक माउंट एवरेस्ट जो टॉलेस्ट पीक है वहां पे जाके एक फोटो सेल्फी लेना है, मुझे ये लोन बाकी है, मुझे ये भरपाई करनी है, मेरे बच्चे क्या करेंगे, उनको ये करना है, वो करना है, इतना सब करने जाएंगे 7 डेज में, राइट। बट परीक्षित महाराज ने क्या किया, सब त्याग किया, सारे प्लेजर्स त्याग किए, और सुखदेव गोस्वामी के शरण में वो आ गए, और वो रेडी हो गए कि बस अब मैं आपका शिष्य हूं, और आप मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं, और मुझे सीरियसली आपसे ज्ञान प्राप्त करना है कि हम लोग, मनुष्य जन्म हमें क्यों प्राप्त हुआ, हम क्यों यहाँ पे आए, और हमारा जीवन का अंतिम ध्येय क्या है, और हम भगवान के धाम कैसे जा सकते हैं। तो इसलिए हमें समझ आ गया कि हमें गुरु की आवश्यकता है भगवान को समझने के लिए, हम खुद कौन है वो समझने के लिए, हमारा भगवान के बीच में संबंध क्या है वो समझने के लिए। ठीक है, तो वो हमें समझ आ गया कि गुरु की आवश्यकता हमारे जीवन में क्यों है। क्योंकि कितने भी पैसे हो जाए, कितने भी धनी हो जाए, कितने भी सुंदर हो जाए, कितने भी हम उच्च कुल में जन्म लेके, या कुछ कितने भी हमारे पास रिसोर्सेस हो, परंतु जो रियल प्रॉब्लम्स लाइफ के हैं वो हम कभी सुलझा नहीं सकते। उसके उदाहरण भी हमने लिए। तो इसीलिए गुरु की आवश्यकता हमारे जीवन में है। तो गुरु कैसे होने चाहिए वो हमने देख लिया। अभी शिष्य होने के लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे हम अच्छे शिष्य बन पाए, और जो भी वैदिक नॉलेज है वो हमें मिल पाए। तो श्री प्रभुपाद एक अपने कोटेशन में हमें कुछ ऐसा बताते हैं। आप में से कोई पढ़ सकेगा? एनीवन? तो क्विकली हरे हमारे पास। कृष्ण प्रभु। यस प्रभु, पढ़िए पढ़िए प्रभु। Yes, वन Prabhu. शुड गो टू, मुझे ही बोला ना, कोई और ने तो म्यूट नहीं बोलिए किया ना। बोलिए लक्ष्मण प्रभु, बोलिए बोलिए। नहीं, यस लक्ष्मण प्रभु, यू स्टार्टेड, यू कैन गो अहेड। हाँ, आई थिंक उनका वो लग रहा है। इट्स ओके, आई कैन रीड इट। वन शुड गो टू द स्पिरिचुअल मास्टर विथ सरेंडर and question and service. These 3 things. First of all, for acquiring knowledge, we have to find out the suitable personality. And if we are fortunate enough to find out such suitable personality, then first thing is to surrender. And after that surrender, there are questions. One must be very intelligent to put questions to the spiritual master. Without questions, you cannot make progress. So blind faith is never required. Neither questions should be in a mode of challenge. Questions or answers should be just to understand, and that should be accompanied with service. That is the real mood. So let us take these things one by one. So first qualification is humble surrender. So what is humble surrender? So शिष्य को विनम्रता से गुरु के शरणागत होना चाहिए। कैसे? सबसे पहले तो शिष्य को
भूल जाना चाहिए कि मुझे कुछ आता है। वो क्लीन स्लेट लेकर जाएगा गुरु के पास, तभी वो स्लेट में कुछ लिख पाएंगे गुरु। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो अरे गुरु, आपको पता नहीं है आजकल तो वर्ल्ड में क्या चल रहा है, मुझे सब पता है। गुरु को बताएंगे कि अरे वो शास्त्र में तो ये लिखा है, इस श्लोक आपको कंठस्थ करना आता है, मुझे सब श्लोक आते हैं। दिस काइंड ऑफ थिंग इफ सम शिष्य इज हैविंग, देन ही इज नॉट हम्बल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम्बल एंड सरेंडर, दिस टू थिंग्स आर देयर। तो वन मस्ट बी हम्बल। हमें विनम्रता, अगर हम विनम्रता को प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हम सरेंडर कभी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमको विनम्र बनने की बहुत जरूरत है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये जो पिक्चर है आप देख रहे हैं, तो ये वाराणसी का है, जहाँ पे महाप्रभु थे और उनको मिलने के लिए आए थे सनातन गोस्वामी 16th सेंचुरी में, और उन्होंने सरेंडर किया था। कैसे, आइए देखते हैं। तो ये जो सनातन गोस्वामी थे, वो नवाब हुसैन शाह जो बंगाल के राजा थे, उनके मिनिस्ट्री में थे। उनको वहां पे मिनिस्ट्री नहीं करनी थी, परंतु सनातन गोस्वामी बहुत ही इंटेलिजेंट थे। उनको सारी लैंग्वेजेस आती, अरेबिक, पर्शियन, संस्कृत में वो बहुत ही अव्वल थे। वो एक सारस्वत ब्राह्मण, जो उच्च कोटि की ब्राह्मण फैमिली गनी जाती है, उसमें से वो आते थे। और उसके पास बहुत पैसा था, बहुत ही बुद्धिमत्ता थी, उनके साथ बहुत सारे महल थे और बहुत सारे सर्वेंट्स थे। तो ऐसे जो सनातन गोस्वामी, जिनका नाम वो राजा ने रखा था साकार मलिक, ऐसा नाम रखा था साकार मलिक, क्योंकि राजा की जो नौकरी करता है उनका नाम मुस्लिम करा दिया जाता है। तो साकार मलिक जो थे, परंतु उनका ध्यान कहाँ था? उनको ऐसी कोई चीजों में उनका ध्यान ही नहीं था, उनको चैतन्य महाप्रभु से ही मिलना था। एक सनातन गोस्वामी थे और उनके जो भाई थे वो थे रूप गोस्वामी। साकार मलिक और दाबेर खास, ये दोनों ये मिनिस्ट्री संभालते थे ये नवाब हुसैन शाह का। तो इतने सारे अफ्लुएंट होते हुए भी, ये देखिए, ये सनातन गोस्वामी मुंह में वो तृण लेके चैतन्य महाप्रभु को सरेंडर कर रहे हैं और बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को कि हे प्रभु, मैंने मुस्लिमों के वहां पे कार्य किया है, मैंने बहुत ही बड़ा कुसंग किया है, और मैंने बहुत ही फॉलन कंडीशन में मैं हूँ, और भौतिक एंजॉयमेंट मैंने किया है, और मुझे पता ही नहीं कि मेरा मनुष्य जन्म का रियल ध्येय क्या है और मेरे लिए क्या बेनिफिशियल है, वो भी मुझे नहीं पता। कृपया करके मैं आपके शरण में आया हूँ, आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए और मुझे समझाइए कि ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि से कैसे छूट सकते हैं, मैं कौन हूँ, ये आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक, आदि भौतिक दुख क्यों आते हैं। तो इस तरह से ये दुख की जो माया जाल है, ये दुखालय है, ये संसार है, तो कृपया करके आप मुझे इसमें से बचाइए। दैट इज कॉल्ड सरेंडर। पूरा शरणागत गुरु के, गुरु आप ही मुझे इसमें से बचा सकते हैं, आप मुझे आपकी शरण दे सकते हैं। हम मंगला आरती में गाते हैं ना, संसार दावानल लीढलोका त्रणाय कारुण्य घन घनत्वम् प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरो श्री चरणरविंदम। So like this is very heartfelt prayer to Guru whenever we go to Mangala आरती। तो ये जो भी गुरु आरती है वो गुरु अष्टकम में उसका मीनिंग पढ़ के आना चाहिए, और वो मीनिंग को कंटेम्पलेट करते करते हमें गुरु अष्टकम गाना चाहिए सुबह मंगला आरती में। जैसे कि कल मंगला आरती हमें अवश्य अटेंड करना चाहिए। टुमारो इज लास्ट डे ऑफ कार्तिक मास, और कल ये भीष्म पंचक का भी लास्ट डे है, देव दीपावली भी बोलते हैं कल। तो कल हमें अवश्य मंगला आरती में अटेंड करना चाहिए। तो इस तरह से सनातन गोस्वामी अपना सब कुछ छोड़कर गुरु से शरणागत हुए थे। तो दिस इज द प्रॉपर प्रोसेस, कैसे हम गुरु को एक्सेप्ट करते हैं। तो इसमें कैसा होता है कि अगर गुरु जैसे शिष्य में ज्ञान कैसे भरते हैं, जैसे कि हम कोई बीज कोई फलद्रुप जमीन में लगाते हैं, तो उसमें से हमें छोड़ प्राप्त होता है या वृक्ष प्राप्त होता है।
अगर कोई पुरुष अपना बीज किसी फर्टाइल वुमन को देता है, तब जाके वो बच्चा पैदा कर पाती है। इसी तरह गुरु, अगर कोई शिष्य है, अगर वो रिसेप्टिव मतलब वो सुनने के लिए तैयार है, तब जाके उनको ज्ञान देते हैं और शिष्य वो ज्ञान को ग्रहण कर पाता है। जैसे कि अगर कोई जमीन पे कुछ उगता ही ना हो, वो पड़तर जमीन है और उस पर हम कुछ बोएंगे तो कुछ उगेगा? नहीं उगेगा। अगर कोई माता को कुछ प्रॉब्लम है और वो ऐसी मेडिकल कंडीशन के कारण वो बच्चा पैदा नहीं कर पाएंगी, तो कितना भी पोटेंट पुरुष क्यों ना हो, वो अगर बीज माँ को देगा फिर भी बच्चा पैदा कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। इसी तरह अगर शिष्य तैयार नहीं होंगे, शरणागति नहीं स्वीकारेंगे, सुनेंगे नहीं गुरु की, अपने आप को इंटेलिजेंट मानेंगे, तो क्या वो ज्ञान ग्रहण पर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक शिष्य को रिसेप्टिव होना बहुत जरूरी है। एक स्टोरी है कि एक बहुत ही अच्छे मृदंग के प्लेयर थे जो मृदंग सिखाते थे। तो वहां पे दो जन गए। उन्होंने एक जन को पूछा कि आपको मृदंग बजाना आता है? उन्होंने बोला हाँ थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत मैं कीर्तन में बजा लेता हूँ। तो ठीक है। दूसरे को पूछा कि आपको मृदंग बजाता आता है? क्योंकि मुझे बोला मृदंग का एम भी नहीं आता, मैं कुछ भी नहीं बजा सकता, मुझे म्यूजिक का कुछ भी नहीं आता, सारे गमा पा मृदंग का ताल ये कुछ भी नहीं आता। तो ठीक है चलो। तो दोनों ने उनका फीस पूछा कि क्या फीस होगा मृदंग सीखने का। तो पहले वाले को बोला कि आपको 200 रुपये लगेंगे, दूसरे वाले को बोला आपको 100 रुपये लगेंगे। तो पहले वाला बोला ऐसा क्यों? मुझे मृदंग आता है, मैं अच्छे से ताल मृदंग के साथ साथ गा भी सकता हूँ और अच्छे से बजा भी सकता हूँ, कीर्तन को फास्ट भी कर सकता हूँ, स्लो भी कर सकता हूँ, मीडियम भी कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। तो मुझे इतना ऑलरेडी आता है, आपको बस थोड़ा फाइन ट्यूनिंग करना है। तो इसके लिए आप मेरे से 200 रुपये मांग रहे हो? और जो उसको कुछ भी आता नहीं है मृदंग का, और उसको मृदंग का वो टक टक ता ता थी गे कुछ भी नहीं आता, उससे 100 रुपये? ऐसा ऐसे ये कहाँ का न्याय है? तब वो जो गुरु, जो इंटेलिजेंट था, उसने बोला कि भाई तुम जो भी मृदंग सीख के आए हो वो पूरा क्या है कि मुझे नहीं पता क्या सीखा है, ठीक है? उसको सबको मुझे पहले निकालना पड़ेगा कि जो भी मिसकंसेप्शंस है, जो भी इश्यूज है, वो सब खाली करना पड़ेगा, उसके बाद मैं नया भरूंगा। और वो दूसरा जो वाला है वो तो पूरा ब्लैंक है, तो खाली करने की जरूरत ही नहीं है, कचरा कोई उसके अंदर भरा पड़ा ही नहीं है, मुझे सिर्फ उसको बोलना है और वो रिसीव कर लेगा। तो उसके लिए उसका कम ले आए और आपका ज्यादा चार्ज ले आए। तो इसलिए मॉडर्न टाइम में क्या है कि बहुत सारे लोगों में मिसकंसेप्शंस है भगवान के बारे में, धर्म के बारे में। बहुत सारे देवी देवता को वो लोग भगवान मान लेते हैं, धर्म कौन सा चूज करना चाहिए वो नहीं पता, इसलिए तो हम जेओएसटी कोर्स करते हैं। और उनको लगता है कि मुझे सब पता है, मैं वेद पाठी हूँ, मैं त्रिपाठी हूँ, मैं चतुर्वेदी हूँ, मैं जो भी हूँ, मुझे सब पूरा वेद आता है मुझे। हाँ। तो इसलिए जब तक हमारा माइंड ओपन नहीं रहेगा, तब तक हम कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे और कुछ टेंजिबल प्रोग्रेस नहीं होगा। हम समझ नहीं पाएंगे ये स्पिरिचुअल इतना अद्भुत ज्ञान है, जो ज्ञान का राजा है श्रीमद् भगवद गीता, कोई समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हमें एक शिष्य को रिसेप्टिव होना बहुत जरूरी है। इट शुड बी रेडी टू लिसन, है ना? हमें से अभी रिसेंटली प्रेमलास प्रभु ने लेक्चर में बताया था कि जहाँ पे अगर कोई कृष्ण कथा बोल रहा है, भले ही कुछ भी हो, कोई भी बोल रहा है, अगर वो प्रामाणिक संप्रदाय से है या इस्कॉन से है, तो हमें सुनने के लिए तत्पर रहना चाहिए। इसलिए फ्राइडे प्रोग्राम्स है या ऑनलाइन प्रोग्राम्स है, कहीं में भी कृष्ण कथा कहीं पे चल रही है, मतलब इट्स फ्रीली हमें ज्ञान मिल रहा है, एकदम ऑथेंटिक ज्ञान मिल रहा है, तो हमें जाके बस उसको सुनना चाहिए। तो वो सुनने से अगर हम रिसेप्टिव होंगे, तब जाके हमारी प्रोग्रेस हो सकती है। तब हम ये मटेरियल जो मिजरीज है, जो दुख है, उससे हम ऊपर उठ सकते हैं। ठीक है। तो ये था पहला क्वालिटी कि हमें रिसेप्टिव होना है और गुरु को सरेंडर करके, हम्बली सरेंडर करके हमें उनसे ज्ञान प्राप्त करना है। दूसरा क्या होता है? इंक्विजिटिवनेस। तो एक शिष्य को जिज्ञासु होना चाहिए। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। So any person who is seriously desires real happiness must seek a bona fide spiritual master and take shelter of him by initiation. तो ये श्रीमद् भागवतम का कथन है कि शिष्य को आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा लेना चाहिए
और वो भी आध्यात्मिक गुरु कैसे प्रामाणिक होने चाहिए और इच्छा करनी चाहिए कि मैं सही में रियल जो ओरिजिनल सुख है उसको कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। वो मटेरियल भौतिक सुख नहीं जो मृग जल की तरह होता है, जो कभी हमें प्राप्त ही नहीं होता। हमें आध्यात्मिक सुख चाहिए, वो हमें कैसे मिल सकता है। तो इसके लिए दीक्षा लेके गुरुओं की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जिज्ञासा प्राप्त करनी चाहिए। तो अगर कोई सिंसियरली जिज्ञासु बनता है तो दैट, और किसके लिए कि लाइफ का टॉप मोस्ट गोल क्या है, तब जाके वो अच्छा शिष्य बन पाएगा। तो कई कई क्या बार होता है कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दो तरीके के गोल होते हैं, राइट। तो शॉर्ट टर्म गोल सबको बहुत पसंद है। वेल्थ, 10 दिन में 10 करोड़ कैसे कमाए। शॉर्ट टर्म, शेयर मार्केट्स की ऑप्शन एंड फ्यूचर्स, जुगाड़ इसमें ज्यादा आएंगे। डाल के देखते हैं ना क्या होता है, देखेंगे चलेगा, बढ़ेगा बढ़ेगा। मुझे लगता है, मेरी गट फीलिंग है कि इसमें इस पे एक घोड़ा पे मैं दाव लगाता हूँ, एक हो जाएगा। जुगाड़ खेलते हैं, है ना। तो ये गैम्बलिंग और सब कुछ, दिस ऑल आर शॉर्टकट्स। और वो हमें पता है कि ये शॉर्टकट्स अगर हम रीच भी कर लेते हैं, उससे अगर गोल हमारा फुलफिल भी हो जाता है तो वो टेम्पररी ही होगा। और उससे क्या होगा, कुछ नहीं, हमें सिर्फ थोड़ा सा धन प्राप्त हो जाएगा। उसे हम 5 स्टार होटल में रह सकते हैं, एक अच्छा सा बंगलो बना सकते हैं। हाँ, एक दैट इज ऑल, दोज आर आवर शॉर्ट टर्म गोल्स। तो इसके लिए हमें गुरु को पूछना नहीं चाहिए, गुरु जी आप बताइए, आप तो गुरु है, आप तो बहुत बड़े विद्वान है, आपको भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ पता है क्योंकि आप कृष्ण के प्रतिनिधि है। तो कृपया करके बताइए कि ये फलाना दिन का शेयर कितना आगे जाएगा, क्या अभी मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दिस इज यूजलेस। ये इंक्विजिटिवनेस होती है क्या, शॉर्ट टर्म गोल्स पे। हाँ, बॉस पे कि गुरु ऐसा कुछ तरीका बताइए कि मैं बॉस को खुश कर दूं और मेरी प्रमोशन 2 या 3 बार 4 गुनी बढ़ जाए। दिस इज इंक्विजिटिवनेस। नो, गुरु कुछ ऐसा बताइए कि मुझे जल्दी से एक अच्छी सी लड़की मिल जाए और मैं शादी कर लूं उससे। गुरु मुझे बताइए कि मेरे लड़कों की शादी नहीं हो रही है, कुछ मेरे ग्रह देख के बताइए ना, क्या कुछ मैं वीटी पहनूं या कुछ पहनूं जिससे मेरे ग्रह दोष सब निकल जाए और मेरे घर में जो भी प्रॉब्लम हो रहे हैं वो चले जाए। दिस इज नॉट राइट। So ideally, inquisitiveness should be for the long-term goal, which is not temporary, right? So what is the ultimate goal of life? भगवान कौन है, भगवान के बारे में पूछना चाहिए। हम भगवान के पास वापस कैसे जा सकते हैं, हम यहाँ पे क्यों आए हैं, ये सारे जिज्ञासा के क्वेश्चंस है, ये पूछना चाहिए। तो जो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं उनको बोलते हैं प्रयास, प्रयास, राइट। तो वो हमें कभी नहीं होना चाहिए। जो लॉन्ग टर्म गोल है जिसको बोलते हैं श्रेयस, उसके बारे में हमें जिज्ञासा करनी चाहिए, है ना। तो हमें पूछना चाहिए कि क्यों हम ये जो मृत्यु संसार सागर आती है, संसार है, इसमें कितना भी हम धन कमा लें, कितने भी हम अचीवमेंट ले लें, फिर भी हम सुख क्यों प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कितने भी ब्यूटीफुल वाइफ से शादी कर लें या कितने भी हैंडसम हमारा हस्बैंड हो, कितना भी धनी हस्बैंड हो, कितना भी बड़ा हमारा मकान हो, फिर भी हमें दुख प्राप्त क्यों होता है। दिस इज द इंक्विजिटिवनेस, यही जिज्ञासा है। मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, मनुष्य क्या है, मनुष्य इतना एनिमल से अलग क्यों है। आहार निद्रा भय मैथुन एनिमल्स भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं, पर मनुष्य जिज्ञासा कर पाते हैं। तो ऐसा मैं क्यों मनुष्य के शरीर में आया हूँ, तो मैं कौन हूँ, ये सारी जिज्ञासा होती है जो हमें अल्टीमेट हमारी लाइफ का डेस्टिनेशन क्या है वो बताती है। तो दो तरीके के लोग होते हैं, हाउस होल्डर जो होते हैं, एक होते हैं गृहस्थास और दूसरे होते हैं गृहमेधी। जो आप स्लाइड देख रहे हैं उसके जो लेफ्ट साइड है, जो जो माता जी प्रभु जी हैं और उनके जो बच्चे हैं वो आराम से मृदंग बजाकर कीर्तन कर रहे हैं, है ना, लग रहे हैं फॉरेनर्स हैं। दे आर एक्चुअली गृहस्थास एज पर द शास्त्रास। वो साथ में रहते हैं और साथ में मिलकर भगवत भक्ति करते हैं। हाँ, सेवा करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, कीर्तन करते हैं और जो अल्टीमेट ट्रूथ है उसका रियलाइजेशन करने का प्रयास करते हैं, अपने बच्चे को भक्त बनाने की प्रयास करते हैं। और राइट साइड जो देख रहे हैं वो होते हैं गृह मेधीस। वो क्या करते हैं, सिंपली वेस्ट करते हैं अपने टाइम को, अपनी लाइफ को, कुछ भी एबनॉक्शियस चीजें होते हैं उसको खाते हैं
और दे आर एंजॉइंग सेक्स लाइफ, ज्यादा सोते हैं, है ना। और ये क्या कब करते हैं, कब ये कर पाते हैं, इतने सारे बड़े वेकेशंस ये कब कर पाते हैं, फॉरेन टूर्स, रिसोर्ट स्टेइंग, ये सब कुछ ये कब कर पाते हैं, जब वो लोग 6 महीने घिस घिस के गधों की तरह काम करते हैं। वो चाहे बिजनेसमैन हो या चाहे कोई जॉब करता हो, इतना जोर 6 महीने काम करते हैं, फिर दिवाली आती है और दिवाली पे सारा अहमदाबाद खाली हो जाता है और सब लोग चले जाते हैं कहीं पे और वहां पे जाके एंजॉय करते हैं, फिर वहां से बोर हो जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर 6 बार महीना और फिर आता है मई, मई महीना में फिर से प्लान करता है कि कहाँ जाएंगे। एक ही चीज वो अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन कर लेते हैं और फिर उनको सुख प्राप्त होता है अंत में? नहीं, बस फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे पोस्ट लिखते रहते हैं कि हाँ ये यहाँ पे गया, वो वहां पे गया, अच्छा ये यहाँ पे जाके आया, चलो अगली बार मैं और कमाऊंगा और मेहनत करूंगा डोंकी की तरह, और फिर दिन रात जोड़कर मैं फैमिली को लेके चला जाऊंगा बाहर। और ये इस चंगुल में से बाहर ही नहीं आ पाते। ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स करना अच्छा लगता है, दूसरों से जेलसी, जैसे मैंने बताया, सेल्फिश होते हैं, और उनको ये हम अगर भगवत गीता के बारे में बताते हैं या यू नो हम कुछ अच्छे जीएसटी कोर्स के बारे में बताते हैं तो उनको वो समझ नहीं आता, है ना। वो उनको बोलते हैं कि आप फ्राइडे प्रोग्राम्स में रेगुलर आइए, आप कुछ सुनिए, भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं, भागवतम में क्या कहते हैं, ये इतने सारे फेस्टिवल्स आते हैं हम क्यों मनाते हैं, भीष्म देव कौन है, भीष्म पंचक क्या है, इन सब में उनको इंटरेस्ट नहीं होता, हमारे इतिहास के बारे में इंटरेस्ट नहीं होता, हमारा जो सनातन धर्म है उसके बारे में इंटरेस्ट नहीं होता, उनको इंटरेस्ट होता है पॉलिटिकल साइंस, कौन सी पार्टी ज्यादा वोट लेके गई, अब की बार कौन सी पार्टी आने वाली, साइंटिफिक, अब कौन सा इनोवेशन आया, कौन सा एआई कहाँ तक क्या कर रहा है, सोशल, कहाँ, मतलब अभी माता जी भी इनसे कम नहीं है। माता जी भी बोलती है अरे बहुत इतनी शादी हो गई अभी तक बच्चा नहीं हुआ इनको, 5 साल हो गए अभी तक घूम ही रहे हैं, लगता है नहीं नहीं मुझे तो लग रहा था वो प्रेग्नेंट है, लास्ट टाइम तो बोल रही थी, अच्छा गिरा गया क्या। दिस इज व्हाट दे डू, हाँ, दिस इज व्हाट दे आर इंटरेस्टेड, हाँ, जेंट्स, शेयर मार्केट, इकोनॉमिक्स, बस यही उनको सुनना होता है, दिस काइंड ऑफ थिंग्स दे रीड। वो मैगजीन्स पढ़ते रहते हैं जिसमें ये हीरो का किसके साथ अफेयर हुआ, हीरोइन का वो जो था उसका ब्रेकअप हो गया, अभी वो नेक्स्ट दूसरे के साथ घूम रही है या लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, एक क्रिकेटर का क्या हुआ, उसने रिटायरमेंट ले ली और अभी उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका ये हुआ। दिस इज व्हाट people like majority. Right? So this is not the real inquisitiveness. Vedas are telling tamasoma jyotirgamaya, go from darkness to light. So what all material things are there, these are darkness. भौतिक जीवन में जो भी ये पॉलिटिकल ये है, वो आपको जो क्षणिक सुख देता है, जो तामसिक सुख देता है, वो एक डार्क चीजें हैं। Leave that darkness, go towards light. What is light then? Light is the real knowledge, the real happiness, the unstopping happiness. This happiness cannot go, cannot stop, right? The Vedas are telling to us that go from darkness to light. Tamasoma jyotirgamaya. Just a second. Yeah, sorry. So this was the second quality. Now we come to the next quality is the submissive service. तो श्री प्रभुपाद ने बताया था, आपको याद होगा कि सरेंडर, क्वेश्चन, देन नाउ सर्विस। So one should be ready for serving Guru. Why? तो जो डिसाइपल होता है, जो शिष्य होता है, he should be never proud of his material qualification. वो कितना भी बड़ा इंजीनियर हो जाए, कितना भी बड़ा डॉक्टर हो जाए, या कितना भी बड़ा साइंटिस्ट हो जाए, परंतु वो गुरु के सामने तो वो शिष्य ही रहता है। तो उसके जो मटेरियल क्वालिफिकेशन, जो भौतिक क्वालिफिकेशंस है, वो गुरु के सामने कुछ नहीं है।
तो इनफैक्ट ऐसा बोला जाता है कि ये सब एडवर्स इफेक्ट है, जो डूबते हुए आदमी के सिर पर सोने का मुकुट है, इसकी तरह ये सब काम करते हैं, जो उसको डूबने से बचाएगा नहीं बल्कि और डुबाएगा। तो जब और वो समझ नहीं पाएगा, क्योंकि ये उसको अहंकार प्राप्त होगा, फॉल्स प्राइड होगा। ये सारे क्वालिफिकेशंस को अगर वो याद रख के कोई गुरु के पास जाता है और उसको अहंकार हो जाएगा, तो वो एक अच्छा डिसाइपल नहीं बन पाएगा। तो अ, कभी भी अपने गुरु के सामने अपने मटेरियल क्वालिफिकेशंस लेके नहीं जाना चाहिए। आपको पता है ये जो लेफ्ट साइड है वो परम पूज्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज हैं, जो श्री प्रभुपाद के भी गुरु थे। और जो राइट साइड देख रहे हैं वो गौर किशोर दास बाबा जी। तो ये जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज थे, वो पारंगत थे, वो शास्त्र में निपुण थे, उनको सब मतलब इतना ज्ञान था। और उनका जो इंग्लिश है, वो तो जो फॉरेनर्स जो अंग्रेज थे वो भी उनको डिक्शनरी खोलनी पड़ती थी कि वो ऐसा इंग्लिश तो कहाँ से लेके आते थे। तो इज दैट काइंड ऑफ पर्सन। और जो गौर किशोर दास बाबा जी थे, जो इनके गुरु थे, वो कौन थे? उनको उनका नाम भी लिखना पढ़ना नहीं आता था, परंतु उनको भगवान का प्रेम प्राप्त हुआ था। तो क्या ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो इतने पढ़े लिखे थे, तो वो किस मतलब कॉन्शियसनेस से ऐसे गुरु के पास गए जो जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, परंतु कृष्ण प्रेम प्राप्त हो रखा था, है ना? तो जो भी हमारी भौतिक सिद्धियां हैं, वो गुरु के सामने कुछ भी नहीं। यहाँ पे दूसरा एक एग्जांपल है, नरोत्तम दास ठाकुर। बहुत सारे भजन है उन्होंने लिखे हैं। तो वो भी एक बहुत ही अफ्लुएंट फैमिली से थे, वेल्दी फैमिली से थे, और वो भी हाई बॉर्न थे, अच्छे कुल के ब्राह्मण थे। और उनको लोकनाथ महाराज, लोकनाथ गोस्वामी थे, उनसे जाके उनको दीक्षा प्राप्त करनी थी। परंतु लोकनाथ गोस्वामी थोड़े, उनको चाहिए था कि मैं पब्लिक में नहीं आऊं, उनको चाहिए था कि मैं अपना ही भजन करता रहूं, और उनको ओपन नहीं होना था। तो उन्होंने मना कर दिया था कि मुझे आपको दीक्षा नहीं देनी है। तो ये जो लोग नरोत्तम दास ठाकुर थे, वो इतने धनवान, इतने कुलवान होने होते हुए भी रेगुलरली सुबह में जाके पूरा उनका जो ये लोकनाथ स्वामी थे, उनके जो फड़िया था वो पूरा क्लीन करते थे रेगुलरली, और फिर चले जाते थे। तो रोज ये लोकनाथ स्वामी उठकर देखते थे तो कि पूरा फलिया क्लीन है, ये कैसे कर पा रहे हैं, ये कौन कर जा रहा है? तो एक दिन उन्होंने छुपते छुपते देख लिया कि ये नरोत्तम दास ठाकुर थे। तो उससे वो बड़े प्रसन्न हुए, और उनको उन्होंने इतनी वेल्थ और स्कॉलरशिप और बॉडी ब्यूटी हाई बर्थ होने के बावजूद भी उन्होंने उनको दिव्य ज्ञान प्रदान किया। ये बहुत बड़ा ही प्रचलित फोटो है। ये कौन है? ये पुरी में ये प्रताप रुद्र राजा है। तो बड़े ही दयालु और बड़े ही विनम्र राजा है, जो भगवान के रथ के आगे वो पूरा क्लीनिंग करते थे भगवान के लिए, खुद करवाते नहीं थे, वो खुद जाके पूरे सोने के जो झाड़ू थे उससे वो सब साफ करते थे। ऐसे कौन से राजा थे जो चैतन्य महाप्रभु उनसे बड़े ही प्रसन्न थे। और सार्वभौम भट्टाचार्य से इन्होंने सुना कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात आए थे वहां पे। तो उन्होंने राजा को राजा ने महाप्रभु को मिलने की बड़ी इच्छा की, परंतु चैतन्य महाप्रभु संन्यास धर्म अंगीकार किए हुए थे। तो संन्यास जो होते हैं वो ऐसे बड़े बड़े राजा जो प्रेस्टीज और स्त्रियां का और धन का इतना संग करते हैं, तो उनसे वो नहीं मिलते हैं। तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया। तो जो राजा थे उन्होंने बोला कि मैं सब छोड़ दूंगा, मैं सब नॉर्मल अटायर में आ जाऊंगा, फिर भी जाके मुझे लॉर्ड जो भगवान चैतन्य है उनसे मिलना है। और जाके उनसे मिले, उनको गोपी गीत सुनाया, और गोपी गीत सुन के चैतन्य महाप्रभु भी बहुत खुश हुए। और उन्होंने पूछा आप कौन हो? तो उन्होंने बोला कि मैं आपके दास का दास बनने का प्रयत्न कर रहा हूँ। एक राजा साक्षात वो ऐसा बोल रहा था, बड़े विनम्र थे। तो ऐसे एक सर्विंग मूड होता है एक शिष्य का। और उन्होंने कभी नहीं देखा कि मैं इतना बड़ा स्टेट का मैं राजा हूँ, और उनको एक एक इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट माना भक्तों का। और कभी भी वो अभिमानित नहीं हुए, एरोगेंट नहीं हुए, प्राउड फील नहीं किया, और एकदम विनम्रता से उन्होंने गुरु को, महाप्रभु को अप्रोच किया।
तो ऐसे जो गृहस्थ डिवोटीज आप लोग के जैसे जो होते हैं, जो घर में भगवान की डिटीज विग्रह रखते हैं, उनको ड्रेसिंग कराते हैं, उनको नहलाते हैं, उनको प्रसाद भोग ऑफर करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, उनको गार्लैंड ऑफर करते हैं, उनको अलग अलग ऑर्नामेंट्स करते हैं, उनके लिए कीर्तन गाते हैं। और बड़े बड़े जो साधुस होते हैं, उनके जो मेंटर्स होते हैं, उनको गुरुज होते हैं, उनको घर पे इनवाइट करते हैं। जैसे आपने सब लोगों को जैसे भागवत जो हमने प्रोग्राम्स किए थे, सबको इनवाइट किया, उनको प्रसाद दिलाया, प्रसाद पवाया, तो ये सब कुछ आपने किया। तो दिस इज लाइक स्पेंडिंग वेल्थ। आपने अपना धन का कुछ हिस्सा कृष्ण की सेवा में लगाया, राइट, गुरु की सेवा में लगाया। कौन से गुरु? श्रील प्रभुपाद, वही हमारे शिक्षा गुरु हैं, उनकी सेवा में लगाया। तो दैट इज कॉल्ड सर्विस। तो वो आपने सेवा की। तो इस सेवा अगर ऐसा कोई विनम्र भाव से कोई करता है, तो वो भक्ति में स्टेप बाय स्टेप आगे प्रयास आगे बढ़ पाएगा। तो नाउ फोर्थ क्वालिटी इज डिवोशन टू सुप्रीम लॉर्ड। तो डिसेपल कैसा होता है? भगवान गीता में 4th चैप्टर में कहते हैं, भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम ही एतद उत्तमम। हे अर्जुन, मैं तुम्हें ये ज्ञान क्यों दे रहा हूं? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। भक्त्या मां भी जानाति, भक्त के कारण, भक्ति करके ही अगर कोई भक्त है तो ही भगवत गीता को वो समझ पाएगा, जो पूरे वेदों का सार है। तो पूरा वेदों का सार श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम अगर किसी को जानना है, तो उसको सबसे पहले एक भक्त बनना बहुत ही जरूरी है। तो एक शिष्य को भक्त होना जरूरी है, ना कि कोई असुर, राइट। तो इसलिए अर्जुन भगवान का बड़ा भक्त था। तो इसके कारण वो परम गुरु जो है, विश्व गुरु, जगत गुरु अर्जुन कृष्ण से वो गीता समझ पाया। और जो धृतराष्ट्र था, उसने भी वो गीता सुनी थी, पर वो गीता को समझ पाया नहीं, क्योंकि वो भक्त नहीं था। तो इसीलिए हमें भी श्रीमद् भगवत गीता ऐसे सोर्सेज से सुननी चाहिए जो प्रामाणिक हो, और ऐसी भगवत गीता पढ़नी चाहिए जो भी प्रामाणिक हो। जैसे श्री प्रभुपाद के द्वारा लिखी गई श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज, जो प्रामाणिक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके गुरु से जो ज्ञान मिला, उससे उसको अनटच, अनकॉन्टामिनेटेड रखकर उन्होंने गीता को पढ़ाया था आगे। और वो जो ज्ञान आता है उसका मूल क्या है? भगवान श्री कृष्ण। तो अगर कोई अपने मन से, कॉन्कॉक्शन से कुछ भी सोच कर गीता का पर कमेंट्री करते हैं, और कृष्ण को कुछ एक लव बॉय या कोई गुड पर्सनालिटी और गुड पर्सन, कृष्ण अच्छे थे पर राम उससे ज्यादा अच्छे थे, इस दिस काइंड ऑफ कॉन्कॉक्शन, मेंटल स्पेकुलेशन कोई करता है, तो दैट इज नॉट द रियल थिंग टू अंडरस्टैंड श्रीमद् भगवत गीता। क्योंकि वो भक्त ही नहीं है। कि जो भक्त है वो समझता है कि ईश्वर परम कृष्ण एते चा अंचकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भक्त ये जानता है कि कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। और उस जान के वो अगर भक्ति करता है, तो भक्ति करते करते वो ये जो दिव्य ज्ञान है उसको समझ पाएगा। The fifth quality is the Shishya must have unflinching faith in order of Guru. गुरु का जो मार्गदर्शन है, गुरु जो ऑर्डर देते हैं, वो उस पर उसकी पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरो तस्य ते कथिता ही अर्थ प्रकाशन्ते महात्मना। ओनली अनटू दोस ग्रेट सोल्स हु हैव इम्प्लिसिट फेथ इन बोथ भगवान और साक्षात गुरु, दोनों में अगर जिसको गाढ़ श्रद्धा होती है, उसको वैदिक नॉलेज उसके हृदय में स्वयं प्रकाशित हो जाता है। तो गुरु के, श्री प्रभुपाद को क्या था? श्री प्रभुपाद 70 ईयर्स में थे। उनको उनके गुरु के जो वर्ड्स थे उसमें अपूर्ण श्रद्धा थी, एकदम एकदम गाढ़ श्रद्धा थी, कि पूर्ण श्रद्धा। लाइक उन्होंने बोला था कि आपको फॉरेन कंट्री में जाके भगवत गीता का, भागवतम का प्रचार करना है। वो श्रद्धा करके उन्होंने वो गए और ही बिकेम सक्सेसफुल, राइट। तो गुरु के जो वचन होते हैं उसमें गाढ़ श्रद्धा शिष्य को होनी बहुत जरूरी है। भगवान कृष्ण को खुद उन्होंने ये बताया था कि जब वो गुरु संदीपनी थे, उनके जो वचन है उसमें उनको जो ऑर्डर था कि आप जंगल जाओ और लकड़ी इकट्ठा करके आओ। भले ही जंगल में इतना खराब वातावरण था और बहुत बारिश आई थी, और वो पूरी रात वहां पे रुक गए थे और फिर वापस आए थे। तो इस तरह कृष्ण क्या है? कृष्ण को तो कोई ब्लेसिंग्स की जरूरत नहीं है।
हाँ, परंतु उन्होंने अपना एग्जाम्पल करके बताया कि गुरु की कृपा के बिना भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती है। तो सर्विस हमें क्यों करनी चाहिए? क्योंकि हम गुरु के ऋणी हैं। तो गुरु, इट इज नॉट जस्ट लाइक एक अग्रीमेंट नहीं है कोई गुरु के साथ कि आप हमें भगवत धाम लेके जाओ, तो नहीं नहीं, गुरु हमें एक्चुअली भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं। गुरु बताते हैं कि ये शिष्य, हे कृष्णा, हे राधा, ये जो शिष्य है वो बहुत ही अच्छा शिष्य है, कृपया करके आप अपनी शरण में इसको लीजिए। वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, हमें बताते हैं, तो कृष्ण के सामने हमें बताते हैं कि ही इज अ वेरी गुड डिसाइपल। तो इस तरह हम गुरु के बड़े ही ऋणी हैं। एक स्टोरी आती है, जो धौम्य मुनि थे, तो उनके जो 3 डिसाइपल थे, एक अरुणी, दूसरा नाम था वेदा और तीसरा था उपमन्यु। तो एक बार रेनी सीजन के टाइम पे पूरा आश्रम में पानी पानी हो गया था। तो ये गुरु ने अरुणी को बोला कि कृपया करके वो पानी को स्टॉप करने के लिए कुछ प्रबंध करे। तो अरुणी खुद अकेला भाग गया और वो जो नदी थी उसमें पूरा पानी रोक दिया उसने। तो सब लोग उसको लेने आए, तो गुरु उससे बड़े प्रसन्न हुए। तो गुरु ने जो ऑर्डर दिया वो उसने क्लियर कट फॉलो किया। दैट इज वेदा था। वेदा क्या था? वेदा जो शिष्य था, वो कभी भी जब तक उसके गुरु ना बुलाए तब तक वो भोजन ग्रहण करने नहीं जाता था। और उसके कॉन्ट्राडिक्टरी में ये एक था उपमन्यु। उपमन्यु था, वो बहुत ही मोटा था। और जब गुरु ने पूछा तुम ऐसे मोटे कैसे रह सकते हो, तो बोला कि मैं जाता हूँ, भिक्षा लेता हूँ और खाता हूँ। तो भिक्षा मुझे जो मिलता है मैं खाता रहता हूँ। तो गुरु ने बताया कि शिष्य जब भी भिक्षा मांगने जाता है तो उसको जो भी प्राप्त होता है वो उसका गुरु, उसका नहीं होता, वो गुरु का होता है। उसको सबसे पहले गुरु को ऑफर करना चाहिए, और अगर उसमें से गुरु उसको दे तो वो तो तभी उसको देना चाहिए। दैट इज द रूल एक्चुअली। सो गुरु ने उसे बोला कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर उसने, फिर भी वो मोटा होता था, तो उसने क्या किया कि पहले वो गुरु के लिए बैग करता था, भिक्षा लेता था, फिर वो खुद के लिए भिक्षा करने लगा। तब भी गुरु ने उसको बोला कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो तब जा तो क्या किया उसने, तो गौशाला में से जाके वो दूध पीने लगा। फिर भी गुरु ने उसको बोला कि आप जो भी कर रहे हो बहुत ही गलत कर रहे हो। और तो फिर वो जंगल में चला गया, वन में जाके वो कुछ पत्ते खाए उसने, तो अंधा हो गया। वो अंधा हो गया, उसको समझ आया कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो एक कुएं में गिर पड़ा, और वो कुएं में जाके कुछ ऋग्वेद के पाठ पढ़े, तो कुछ अश्विनी कुमार आ गए, और उसने, अश्विनी कुमार ने उनको कुछ राइस केक दिया। तो तब जाके उन्होंने बोला कि नहीं, ये सबसे पहले मैं गुरु को ऑफर करूंगा, अगर वो बोलेंगे तो मैं इसको ग्रहण करूंगा। तो इस तरह से गुरु को ये बात पता चली, तो उसकी दृष्टि वापस आ गई, गुरु उससे प्रसन्न हुए और उसको आशीर्वाद दिए। तो दिस इज काइंड ऑफ अ सरेंडर डिसाइपल मस्ट हैव। तो गुरु की ब्लेसिंग्स से सब कुछ हो सकता है। तो एक्चुअली हमें गुरु की कृपा ही चाहिए। तो हम बोलते हैं ना, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो ई दासे तृणापेखा अतिहीना। हे गुरुदेव, मैं आपके सामने एक घास के तिनके के समान हूँ, कृपया करके मुझे कृपा प्रदान कीजिए। और हम खुद कृपा के ही बने हुए हैं। हम जो भी आज कुछ पढ़ पा रहे हैं, कुछ सुन पा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ गुरु के कारण ही, अ, गुरु की कृपा है। इसके कारण ही, श्री प्रभुपाद की कृपा है, इसके कारण ही हम इकट्ठे हो पा रहे हैं फ्राइडेज को, सैटरडेज को, या कभी भी हम लोग फेस्टिविटी में सेवा करते हैं। तो गुरु की कृपा है, तब जाके ही हमें कृष्ण प्राप्त हो पाएंगे, और कृष्ण की कृपा से हमें गुरु प्राप्त होते हैं। Right? तो तो इस तरह से एक शिष्य को एक सिंसियर एफर्ट करना चाहिए, और ऑलवेज ट्रूथफुल होकर गुरु के शरणागत होना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि कोई गुरु ये कास्ट के हैं तो ही मैं उनकी शरणागत करण करूंगा, कोई फॉरेन गुरु है तो मैं उनकी शरण नहीं ग्रहण कर सकता, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो अगर कोई अपने सिंसियर सर्विस से और गुरु अंडरस्टैंडिंग से गुरु को संतोष प्रदान करता है, तब जाके उसको
ब्राह्मण दीक्षा भी प्राप्त होती है। और कोई भी व्यक्ति है वो शिष्य बन सकता है और अपने आप को एलिवेट कर सकता है स्पिरिचुअल मार्ग में। तो श्री प्रभुपाद जो है वो हमारे जो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है, तो उसका उसके हमें एक अत्यंत उत्तम आचार्य हमें प्राप्त हुए हैं। और ऐसे उन्होंने बड़े बड़े शिष्य गोस्वामी जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, मैं अब नाम बताते बताते थक जाऊं। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी, हिज होलीनेस कदम कानन महाराज, हिज होलीनेस लोकनाथ महाराज, हिज होलीनेस वैष्णव महाराज, बहुत सारे महाराज, बहुत सारे सन्यासी है, उतने सारे पूरे वर्ल्ड में। पहले भक्ति चारू महाराज है, बहुत सारे महाराज है, सन्यासी है, जो जिन्होंने श्री प्रभुपाद के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए इतना कुछ किया है। और वो ऐसे शिष्य बना रहे हैं जो लाखों लोगों को प्रचार कर रहे हैं, जिसके कारण पूरे दुनिया में कृष्ण कॉन्शियसनेस फैल रही है और लोग अपने अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना रहे हैं। वो जान जान रहे हैं कि मनुष्य लाइफ का अंतिम उद्देश्य क्या है, और वो अपनी लाइफ को वेस्ट करने से बच रहे हैं। और ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो 4 मेन प्रॉब्लम्स है लाइफ के, उसको सॉल्व करने के लिए उनको अभी चाबी मिल गई है श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। इसलिए हम लोग बहुत ही भाग्यशाली है कि हमें ऐसे आचार्य प्रदान मिले हैं हमारे संप्रदाय में। तो इस तरह से हमें एक अच्छा शिष्य बनना पड़ेगा, जिसकी तरह हम अपने गुरु के आदेश को फॉलो कर सकें और अच्छे शिष्य बनकर उनकी उसकी सेवा कर सकें। तो इस तरह से हमने पूरा सीखा कि हमें भगवान या गुरु की जरूरत है कि नहीं, भगवान पे डिपेंडेंट बनने की जरूरत है कि नहीं। हमने देखा कि अर्जुन, बहुत लोग धनी लोग होते हैं, उनको लगता है कि नहीं हम ही सब कुछ है। और अर्जुन इतना धनी, इतना बलशाली होते हुए भी उसको भगवान की जरूरत पड़ी थी और भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार किया था। तो गुरु को अगर जब हम स्वीकार करेंगे, तब हम संसार के दुख संसार से हम बच सकते हैं। इससे परीक्षित महाराज ने भी गुरु को स्वीकार किया था। तो एक शिष्य कैसा होता था, सबसे पहले उसको भगवान को सरेंडर करना चाहिए। दूसरा, हम्बली सरेंडर करना चाहिए। तीसरा, इंक्विजिटिवनेस, जिज्ञासा होनी चाहिए। पर जिज्ञासा कैसी? शॉर्ट टर्म गोल्स वाली नहीं, लाइफ के गोल वाली, है ना, श्रेय प्रेय नहीं, ठीक है। और विनम्रता से गुरु की, वो कुछ भी सेवा क्यों ना हो, गुरु की सेवा करनी चाहिए। चौथा क्या था, हमें अगर शिष्य है तो वो भगवान का भक्त होना चाहिए और उसको गुरु के वचन में अनफ्लिंचिंग फेथ होनी चाहिए, अटूट श्रद्धा। जब वो श्रद्धा होगी गुरु के वचन में, जब गुरु ने बोला है ऐसा होगा तो होगा, दैट मीन्स ही हैज मेड हिज लाइफ सक्सेसफुल। दैट इज रियल शिष्य। बाकी तो एक थर्ड क्लास शिष्य भी होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ। एक गुरु और शिष्य थे। बस इस स्टोरी के साथ हम अपना ये जो है हम एंड कर सकते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। तो अच्छा है, एक गुरु और शिष्य एक घोड़े पे जा रहे थे, एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। गुरु आगे बैठे थे, घोड़ा चला रहे थे, और शिष्य पीछे थे। गुरु थोड़े वयस्क थे, थोड़े उम्र वाले थे। तो घोड़ा तो कैसा तबक 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 होता है, तो पूरा बॉडी हिलता है, थक जाते हैं। तो गुरु को थोड़ा रेस्ट करना था, तो गुरु ने घोड़ा को रोका और शिष्य को पूछा कि मुझे वो लोटा हमने अपने सामान में रखा था ना, वो लोटा दे दो। तो शिष्य ने बोला, अरे वो लोटा, अरे गुरुजी वो लोटा तो गिर गया। तो गुरुजी ने बोला, गिर गया मतलब क्या? तो तुमने मुझे बताया नहीं, मैं घोड़ा रोक लेता ना, हम उठा लेते उसको। तो शिष्य बोला, गुरुजी आपने हमें थोड़ी ये आदेश दिया था कि अगर ये लोटा गिर जाए तो रोकना, आपने उपदेश दिया था। आपका जो भी, आपके जो भी वाणी में मुझे पूरा श्रद्धा है, आप जो भी बोलोगे वो करूंगा। अभी जो नहीं बोलोगे वो मैं कैसे कर पाऊंगा? आपने बोला ही नहीं था कि लोटा। तो गुरु ने बोला, इट्स अ वेरी कॉमन सेंस कि अगर लोटा कुछ अपने सामान जो वस्तु हम लेके बैठे हैं उसमें से अगर कुछ गिर जाता है तो बताना चाहिए, रुकना चाहिए और ले लेना चाहिए, ठीक है? उसने बोला ठीक है। तो अब से ये घोड़े पर से जो भी कुछ गिर रहा है उसको लेके तुम्हें मेरे सामने आना है, ठीक है? तो ठीक है, और मुझे बोलना है घोड़ा रोक दो, ठीक है।
तो फिर आगे बढ़े, थोड़े आगे बढ़े बढ़े और फिर बोला गुरुजी 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 वेट 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 वेट, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, क्या कुछ गिर गया क्या? हाँ हाँ हाँ, एक मिनट ठहरो, गिर गया, आपने बोला था ना कि कुछ गिरता है तो लेके आना है और मुझे देना है, ठीक है। तो शीशे तो आया, 2 हाथ ऐसे लेके और बताया लो गुरुजी। तो गुरुजी बोले अरे ये क्या है, क्या लेके आ गया तू, छी हटा इससे। तो वो एक्चुअली घोड़े की पॉटी थी, वो घोड़े पर से गिरी थी, तो वो लेके आ गया था। अरे गुरुजी आपने तो बोला था गुरु पर से जो गिर रहा है वो आ, मुझे लेके आना है, गुरु को रोकना है और मुझे बताना है। तो आप अपने ही वाणी से मुकर रहे हो, कैसे गुरु हो आप, ऐसा मत करो आप। तुझे क्या ये क्या शिष्य है, तू समझ नहीं आ रहा, ठीक ठहर, छोड़ पहले हाथ धो के आ जा। वो हाथ धो के आ गया। गुरु ने एक पेन पेपर लिया और सारा लिस्ट करवाया, सारी जितने भी वस्तु उसके सामान थे, लोटा ये वो फलाना डिमका पानी ये कमंडल वमंडल सब हार फूल सब कुछ लिखा दिया। अब इस चीजों में से कुछ घोड़े पर से गिरता है तो ही तुम्हें मुझे रोकना है, और नहीं तो तुम्हें मुझे रोकना नहीं है। और एक काम कर, अब मैं घोड़ा नहीं चलाऊंगा, तुम घोड़ा चलाओगे, और मैं बोलूंगा कि अगर कुछ गिर रहा है तो मैं रोकूंगा, तुम्हें रुकना पड़ेगा, ठीक है। तो शिष्य ने बोला ठीक है। तो ऐसे ही शिष्य अभी घोड़ा चला रहे थे, और शिष्य तो थोड़ा क्या है, जवान थे, थोड़े तेज तवार, तो आजकल तेज तवार लोग है ना, गाड़ी कैसे भी चलाते हैं, तो ऐसे घोड़ा दौड़ा रहे थे, बीच में ठोकर आई, ए जैसे घोड़ा उछला और शिष्य और गुरु दोनों गिर गए बम कर नीचे। अभी गुरु तो बेचारे वयस्क थे तो बेहोश हो गए, और थोड़े टाइम पर बाद जाके उनको होश आया, उन्होंने देखा तो शिष्य तो ऊपर घोड़े पे बैठा है। हाँ चलो बैठा है तो ठीक है, ले लो मुझे, गुरु ने बोला। शिष्य ने बोला गुरुदेव आपने बोला था कि इन वस्तु की लिस्ट में से जो चीज नीचे गिरी है तो ही उसको ऊपर उठाना है, अभी इस वस्तु में आपका नाम है? गुरु ने बोला नहीं है। तो आपको मैं अभी कैसे उठाऊं? तो गुरु ने बोला सत्यानाश हो तेरा भाई, सत्यानाश हो, ये क्या है, क्या किसको मैंने शिष्य बनाया है? तो दिस टाइप ऑफ शिष्य आर देयर, उनको कॉमन सेंस नहीं होती है, ठीक है। तो गुरु को आदेश को समझना चाहिए, है ना। तो वैष्णव के संग से हम लोग शास्त्र को पढ़कर जपा कर कर सानिध्य में हम लोग गुरु के आदेश को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो गुरु के जो शिष्य हैं उन्हीं से हम समझ पाएंगे ना, जैसे कि हरेश गोविंद प्रभु है, प्रेम विलास प्रभु है, वो ही हमें बताएंगे कि श्री प्रभुपाद की क्या इच्छा है ना, क्या उनका मिशन है, और हमें अगर हमारी लाइफ को सक्सेसफुल बनाना है तो हमें क्या करना होगा, वही हमें बताएंगे, तो वही हमें समझाएंगे, ठीक है। और शास्त्र भी पढ़ेंगे और शास्त्र सुनेंगे भी, तो श्रवणम कीर्तनम दोनों हम करेंगे और स्मरणम। तो इस तरह से हम अपनी लाइफ में हमारा जो डिवोशनल प्रैक्टिस है हमें थोड़ा धीरे 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 आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। श्री प्रभुपाद की जय। बताइए अभी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। एनीवन, कोई क्वेश्चन? किसी को शिष्य बनने में कोई प्रॉब्लम, लाइक कोई डाउट हो? क्या सब लोग रेडी है शिष्य बनने के लिए? नो डाउट्स, दैट्स गुड। वी मस्ट बिकम अ डिसाइपल ऑफ श्री प्रभुपाद, है ना। सबसे पहले हमें श्री प्रभुपाद को शिक्षा गुरु के लिए लेना चाहिए, और इसी तरह हम अच्छे शिष्य बनकर हम भगवत धाम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। ओके, सो नो क्वेश्चंस, ओके वी कैन स्टॉप हियर। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे आपको समझ में कृष्णा। आया? हरे कृष्णा। आपको पता होगा कि हम लोग थर्सडे प्रोग्राम करने वाले हैं, जो फ्राइडे प्रोग्राम था उसकी जगह पे थर्सडे हम फीस्ट करेंगे। एक्चुअली हम कल करने वाले थे, क्योंकि जो भीष्म पंचक के बाद कल खत्म होगा तो उसका पारण जो होगा वो हम कल करने वाले थे, पर हम वेडनेसडे रखेंगे, थर्सडे करेंगे, और हम ग्रुप में मैसेज डाल देंगे। तो ग्रुप पे अपडेट जो भी आती है वो आप देखते रहिएगा। हरे कृष्णा प्रभु, ग्रुप में प्रेम विलास प्रभु का मैसेज आया है कि फ्राइडे ही करेंगे, अभी जस्ट 1-2 ओके, मिनट तो दैट्स अ न्यू थिंग। ओके 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 प्रभु, थैंक यू सो मच। देखो ये बहुत ही है,
ये ग्रुप का जो भी अपडेट्स है वो हमें देखते रहना चाहिए। नहीं तो एक बार हमने गुरुवार प्रोग्राम किया था तो बहुत सारे भक्त, 2-3 भक्त शुक्रवार को भी आ गए थे, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं था, हमने ग्रुप में सब डाला था। तो ग्रुप का अपडेट्स को हमें मिस नहीं करना चाहिए, और जो भी ऑनलाइन लेक्चर्स है वो अटेंड करने चाहिए। और अगर अटेंड नहीं कर पाए, ऑफलाइन अटेंड नहीं कर पाए, तो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग भी हम इसीलिए करते हैं कि हम बाद में उसको सुन सके। ठीक है, थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ये वो कल नहीं है कुछ, अरे बताए होंगे तो पता नहीं।